की बार किसकी सरकार, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं इस प्रोग्राम को। इस समय बात करें तो दिनेशपुर क्षेत्र के बीच में हम यहाँ पर आए हुए हैं। दिनेशपुर में लोगों के विचार जानने का प्रयास करेंगे। अब की बार किसकी सरकार, आगे लोगों के मन में क्या है, क्या माहौल है, किसको सन 2022 के चुनाव में वोट देंगे। इस कड़ी को आगे ये बढ़ाते हुए यहाँ पर एक टीवी ये शो भी है, इनसे आगे वो करते बात। यहाँ पर सर मैं 5 मिनट से पहले तो आपका 5 मिनट में जो है इसी स्वागत है सर। सवाल अगर करें हम तो अब की बार किसकी सरकार, क्या है आपका बोल सर? सन 2022 के चुनाव करीब आ गए, इस बात पर क्या कुछ है? यहाँ से तो बीजेपी और सबका मोह भंग हो चुका है। अच्छा सर, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई दिनों ब दिन बढ़ रहा है और कांग्रेस भी 7 साल में कुछ कर नहीं पाई। इस बार का सबका रुझान आम आदमी की तरफ है और इसमें जो हमारे सुभाष व्यापारी जी है बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता भी है और लोगों से अच्छा घुला मिला भी है और उनका इस बार लगभग अगर टिकट मिलता है उनको तो जीत पक्की है। सर बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की बात अगर आपने की है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ और लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, इस बात पर क्या कहना? नहीं, यहाँ इस बाकी जो मैंने सुना है कि कई और लोग भी हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मजबूत जो है हमारे व्यापारी जी सुभाष व्यापारी जी। यहाँ पर एक भाई थे, मैकेनिक की दुकान है इनकी, टीवी वगैरह और अन्य सामान को संभालते हैं। इनका कहना है यदि आम आदमी को टिकट मिलता है ये पार्टी को तो यहाँ पर सुभाष व्यापारी जी का नाम आया। इन्हीं की दुकान में शायद एक कुछ अपना रिपेयरिंग कराने के लिए आए। एक हमारे भाई भी हैं। माहौल क्या है, अब की बार किसकी सरकार होगी, इस बात पर क्या कुछ कहना है? अब की बार कई बार की सरकारें आनी चाहिए। अगर इसमें इसमें 2 जन है कैंडिडेट आम आदमी से, जैसे से काली और सुभाष व्यापारी जी। इसमें अगर सुभाष व्यापारी जी को टिकट मिलता है पूरा उम्मीद है कि ये डेट पर निकलेगी आम आदमी पार्टी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा रुझान आ रहा है, लोगों का ये कहना है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, अपने में कैमरा मैन से कहूँगा कि यहाँ पर आए और यहाँ पर ये टेलर की शॉप है, यहाँ पे आइए बात करिए। फिर मैं 5 मिनट से इस समय यहाँ पर अगर बात करें सन 2022 के चुनाव की तो क्या माहौल है आपके, अपनी बात किसकी सरकार बनेगी, आप क्या कुछ करें? आप बता दीजिए ना। अरे बोलो तो कुछ तो बोलो, क्या है आपका, क्या कुछ कहना सन 2022 की क्या है आपका मूड? हमारा मूड इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों को हमने देख लिया है उत्तराखंड में। 21 साल से ये दोनों पार्टियां, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बस यही गेम देख रहे हैं हम लोग। और अब हम एक नया यहाँ पर चेहरा चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं जिससे जनता की समस्याओं को, जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल पाए। और जो दिल्ली मॉडल को देखते हुए हम लोग भी काफ़ी उत्तराखंड काफ़ी इस चीज़ की उम्मीद बांधे हुए हैं कि हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में पढ़ाई रुकेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा और जो सरकार की कुछ योजनाएँ हैं जैसे फ्री बिजली या पानी, तो ये मूलभूत जो सुविधाएँ हैं ये आम आदमी की जरूरत है। तो अगर आम आदमी को अगर ये सब मिल जाती है तो इससे बड़ा और कोई सरकार का धोखा नहीं होगा हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि 66 विधानसभा क्षेत्र अभी हमारे आम आदमी पार्टी के यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की बहुत चर्चाएँ विधानसभा 65 दिनेशपुर में हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के आप सरकार क्यों चाहते हैं? आप मेरे ख्याल में शिक्षा के क्षेत्र में लग रहे हैं, शिक्षित लग रहे हैं, तो आपके गृह क्षेत्र में यदि बात की जाए छतरपुर विधानसभा की तो यहाँ पर पहले भी शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, तो उनका क्या, उनका भी जो काम कैसा लगा? देखिए काम हर सरकार करती है मगर कुछ ऐसे कामों का आजकल सरकार करती है जिसकी वजह से 5 साल में जनता उसका जवाब देती है। तो ऐसे कोई विकास योगी कार्य या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कोई कार्य हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहें कि हमारे जो सरकार के वर्तमान सरकार के जो हमारे अभी यहाँ पर विधायक भी हैं, मंत्री जी भी हैं, तो ऐसा कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देख पाए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उन्होंने अभी कहा है। यहाँ पर मैं अपने भाई से प्रयास ये करूँगा
जगदलपुर चौराहे पर खड़े थे। यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया था अब की बार किसकी सरकार। यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, सबने यही कहा है यदि यहाँ पर इस बार अगर मत देंगे तो सरकार लेकर आएंगे तो आम आदमी पार्टी की बात की है। मैं अपने कैमरामैन विक्की सिंह के साथ 5 मीडिया शाहरुख अली। और शिक्षित व्यक्ति है, उसको सभी तरीके के क्षेत्र का जानकारी है और उसे मौका दिया जाएगा तो वो जिस तरीके से अपने शिक्षा का क्षेत्र को आगे बढ़ रहे हैं तो वो समाज में आगे आएंगे, समाज की समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार से करके समाज को जो है आगे की ओर ले जाते हैं। महिलाओं में भी इस बात का खुशी है कि शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मेरे साथ में कुछ और भाई लोग हैं, इनको भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किसी की दुकान है आपकी? किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। तो क्या है सर 2022 के खिलाफ क्या बोला है? तो 2022 का तो पार्टी हमने देखा है, और इस बार हम सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी सर क्या है, ऐसा कुछ लग रहा होता है? मौजूद है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो गए दिल्ली में कि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आप देखिए जो संस्कृति शिक्षा कही है, बहुत कामों में जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, और इस वजह से जो है उसका प्रभाव इस उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। यदि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर सर आप इस समय यहाँ पर सर किसका माहौल मानते हैं? यहाँ पे दावेदारी तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी जो है मतलब सुभाष व्यापारी जी का है। सुभाष व्यापारी की कौन है? ये एक इसको संचालक है और शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार काम कर रहे हैं, और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अभी हाल ही में जो घटना हुआ बारिश का जो हुआ था, उसमें उन्होंने जो है घर घर जाकर लोगों को सहायता उपलब्ध कराया है और बहुत अच्छा काम किया है। इससे लगता है कि सुभाष व्यापारी अगर इस 65 गदरपुर विधानसभा में अगर आते हैं तो अच्छा विकास होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की 2022 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ का इनका स्पष्ट यही कहना है कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ में एक भाई और हैं। सन 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या है आपका मूल? हमारा मूल इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों को हमने देख लिया है उत्तराखंड में। 21 साल से ये दोनों पार्टियां, कभी कांग्रेस का बीजेपी, बस यही गेम देख रहे हैं हम लोग। और अब हम एक नया यहाँ पर चेहरा चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं, जिससे जनता की समस्याओं को, जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल पाए। और जो दिल्ली मॉडल को देखते हुए हम लोग भी काफ़ी उत्तराखंड वासी काफ़ी इस चीज़ की उम्मीद बांधे हुए हैं कि हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में पलायन परिवर्तन में आप क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी आई करते हो? क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली में वर्क किया है और खास करके एजुकेशन को लेकर, तो वो मेरे लिए मुझे वो प्लस पॉइंट लगा। तो इसलिए एजुकेशन के मामले में कांग्रेस की आलोचना करती आनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से बात हुई हमारी, सबने यही कहा है आपका ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक उत्तराखंड में क्या माहौल है? सन 2022 में चुनाव नजदीक आ चुका है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहिए इस बार, क्योंकि अभी तक तो है बीजेपी जो आपका दौर है, आपको समर्थन देना चाहिए। परिवर्तन की बात हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे लगभग काफ़ी लोगों से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि मौका सबको मिले। एक और भी है, इनसे भी करनी बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हाँ, तो सर इस समय माहौल क्या है? आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2 शब्द बोलिए। आप आज के लगभग 90 दिन के बाद एक मतदान करने के लिए जाएंगे, आपके मन में क्या है? हमारा मतलब है जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी तरफ हो जाए। भाई ने स्पष्ट बोला है जिसका पलड़ा भारी होगा, इन्हें खुद नहीं पता वोट मुझे किसे देना है। तो आइए कुछ और लोगों से
पहले तो आपका खास तौर पर जो है स्वागत है। सन 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है और आप लगभग 90 दिन के बाद चुनाव का मतदान करने के लिए आप जाएंगे। तो आपका मूड क्या है सन 2022 में? आप किस सरकार देखते हैं? अभी जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है एक शिक्षित आदमी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से केजरीवाल की लहर है। केजरीवाल की यदि लहर है तो केजरीवाल में यदि आप गदरपुर 65 विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कई लोग दावेदारी मतलब जो है कर रहे हैं, तो विधायक में लगभग किसका नाम आना चाहिए? सर जितनी मेरी जानकारी है मेरे हिसाब से सुभाष व्यापारी उनका नाम आगे है अभी तक था, क्योंकि सर उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे है और शिक्षित व्यक्ति है, उसको सभी तरीके के क्षेत्र का जो है जानकारी है और उसे मौका दिया जाएगा तो जिस तरीके से अपने शिक्षा का किसकी सरकार बनेगी आप देखते क्या कुछ करेंगे? आप बता दीजिए ना। अरे बोलो तो कुछ तो बोलो, क्या है? क्या है आपका क्या कुछ कहना सन 2022 के चुनाव में? अब देखते हैं, यहाँ तो वैसे बिजली के सर्कल चल रहा है और आगे क्या माहौल होता है वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। आपने कहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस में हमारे उत्तराखंड में आई है, आपका इसमें क्या कुछ कहना है? किसकी सरकार आने की उम्मीद है? देखिए हम तो एक दुकानदार है, सारा दिन हम दुकान में रहते थे इसलिए हम राजनीति के बारे में उतना नहीं बता सकते, लेकिन एक भाई है हमारे। अरे इस बार केजरीवाल को इनसे बात करते हैं। चाचा आप इस बार ये बताइए क्या माहौल है, क्या चल रहा है? केजरीवाल का बहुत अच्छा माहौल है और सरकार उसी के बनेगा। केजरीवाल की सरकार क्यों आएगी? क्या है क्या क्या जो भी है लोगों का रुझान उसकी तरफ है। केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने दिल्ली की तर्ज पे शिक्षा और वहाँ पर लाइट फ्री करी है, क्या उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा माहौल लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि वो करेगा, या लाइट भी लोगों को फ्री देगा। जो उसने घोषणा कर दिया कि 300 यूनिट हर एक के लिए फ्री है। तो यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना है तो 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस, क्या इस बार कोई उम्मीद नहीं लग रही? ऐसे तो कोई हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती। तो आम आदमी की पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से किसको आप वो मानते हैं? अभी कैंडिडेट को तो पता नहीं चला, और सामने आएगा तभी देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो कैमरामैन है वो माहौल क्या है और आगे यहाँ पर जो है साफ बताया गया है आम आदमी पार्टी की। यहाँ पर जो है ये जो है उम्मीदवार अगर कोई आता है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की यदि कमियों को टिकट मिलता है तो वहाँ पर जो है जीत मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस से लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों का ये कहना था, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे ये पूछने का कैसे प्रयास करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ में हूँ, आपका पहले तो फर्स्ट न्यूज़ स्वागत है। जैसे कि आपका सन 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और मेरे ख्याल से लगभग 90 दिन के बाद आप वोट डालने के लिए जाएंगे। सन 2022 के चुनाव का माहौल क्या है, आपकी इसमें क्या कुछ कहना है? सर मैं एक शिक्षिका होने के नाते एक कि परिवर्तन समाज का नियम है और मेरे हिसाब से परिवर्तन 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस जब से उत्तराखंड बना है। नहीं सर देखिए, मौका हर किसी को मिलना चाहिए क्योंकि हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र करते हैं, तो मतलब मौका सबको मिलेगा तो हमें भी मतलब अपनी इच्छाएं रखने का, अपनी रखने का और परिवर्तन। पहले तो आपका हमारे फैसले में स्वागत है। नमस्कार जी सर, जैसे कि इस समय हमारे द्वारा छोटे सर्वे चल रहा है जगह जगह कि आपकी बात किसकी सरकार, तो हमने दिनेशपुर में लोगों से वार्तालाप करी, जानने का प्रयास किया। उन लोगों ने आपका नाम ज़्यादा बताया कि सुभाष व्यापारी जी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी से दिखाई दे रहे हैं। यदि उनको टिकट मिलता है तो वो चुनाव में भारी रहेंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय देगी मुझे स्वीकार्य है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाने का प्रयास करूँगा और ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है और हमें सब काम करना है पार्टी के लिए और हम बस वही कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम। अच्छा, तो आप सुन रहे होंगे इनका कहना है कि स्पष्ट मुझे पार्टी हाईकमान का फैसला जो भी होगा इनको मान्य होगा।
तो सर जैसे कि पंजाब में भी एमपी की सीट उनकी एक जो है निकली है, उसके बाद जो है दिल्ली सरकार में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, दूसरी बार दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी का है, तो उत्तराखंड में आप किससे उससे दिखते हैं? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। पब्लिक का रुझान इस बार बदलाव के लिए है और पब्लिक यहाँ तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ के लोगों की जो जन भावनाएँ हैं उनके अनुरूप हम काम करेंगे। यहाँ का विकास करेंगे जो 21 वर्षों में अभी तक नहीं हुआ है, और वो विकास कार्य आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। जनता की भावनाओं को पूरा करने में हम पूरी ताकत लगाएंगे और जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होगा, ये रुझान जनता ने हमें दे दिया है। इनका कहना है कि यहाँ पर अगर उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में तत्पर है। सर यदि आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या मुद्दे हैं? क्या आप वोट कैसे मांगेंगे जनता से? कैसे कहेंगे कि हमें हमारी पार्टी को जिताओ, जबकि आपकी पार्टी में स्पष्ट कह दिया कि बिजली शिक्षा है तो आपको फ्री होगी? जनता के मुद्दे जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे हैं। उनको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये लोगों की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी इन्हीं सारे विषयों में, इन्हीं सारे मुद्दों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये लोगों की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी इन्हीं सारे विषयों में, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करती है और इस पर काम करती है। दिल्ली सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली के तर्ज पे हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने इसका घोषणा कर दिया है। फिर यहाँ पे पर्यटन के लिए अलग मंत्रालय हम बनाएंगे ताकि मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, जो पलायन है, पलायन के लिए अलग मंत्रालय यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। फिर यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और जब तक रोज़गार नहीं है तब तक एक दूसरी गारंटी भी हमारे सीएम साहब ने दिए हैं, 5,000 रुपये प्रति महीना भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, दिल्ली की तरफ पे बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारी पार्टी, दिल्ली में बहुत अच्छा कर दिया और यहाँ पे भी स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है और यहाँ स्कूलों को सबसे पहले अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा से ही विकास संभव है। तो शिक्षा को हम प्रायोरिटी में रखते हैं, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखते हैं और जनता की आधारभूत समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती है कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो। महंगाई चरम सीमा पे है, तो महंगाई से लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे सिडकुल के लिए हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि 70% हम यहाँ पे आरक्षण देंगे उत्तराखंड के वासियों को यहाँ रोज़गार में। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम लोग फोकस हैं और जो जनता की ज़रूरत के मुद्दे हैं जिससे जनता का जीवन चलेगा और उन्हीं विषयों पे हम लोग फोकस है। हमारे लीडर उत्तराखंड के आदरणीय सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल जी, वो हमारे लीडर हैं। आदरणीय केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे लीडर हैं। तो इनका ये जो जन भावनाएँ हैं, इनकी जो आकांक्षाएँ हैं, इनकी जो इच्छाएँ हैं जनता के लिए जो काम करने की, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे और उत्तराखंड का हम विकास करेंगे। जो परिकल्पना उत्तराखंड बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये लोगों की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी इन्हीं सारे विषयों पे, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करती है और इस पर काम करती है। दिल्ली सरकार
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली के तर्ज पे हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने इसका घोषणा कर दिया है। फिर यहाँ पे पर्यटन के लिए अलग मंत्रालय हम बनाएंगे ताकि मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, जो पलायन है, पलायन के लिए अलग मंत्रालय यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। फिर यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और जब तक रोज़गार नहीं है तब तक एक दूसरी गारंटी भी हमारे सीएम साहब ने दिए हैं, 5,000 रुपये प्रति महीना भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, दिल्ली की तरफ पे बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारी पार्टी, दिल्ली में बहुत अच्छा कर दिया और यहाँ पे भी स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है और यहाँ स्कूलों को सबसे पहले अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा से ही विकास संभव है। तो शिक्षा को हम प्रायोरिटी में रखते हैं, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखते हैं और जनता की आधारभूत समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती है कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो। महंगाई चरम सीमा पे है, तो महंगाई से लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे सिडकुल के लिए हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि 70% हम यहाँ पे आरक्षण देंगे उत्तराखंड के वासियों को यहाँ रोज़गार में। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम लोग फोकस हैं और जो जनता की ज़रूरत के मुद्दे हैं जिससे जनता का जीवन चलेगा और उन्हीं विषयों पे हम लोग फोकस है। हमारे लीडर उत्तराखंड के आदरणीय सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल जी, वो हमारे लीडर हैं। आदरणीय केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे लीडर हैं। तो इनका ये जो जन भावनाएँ हैं, इनकी जो आकांक्षाएँ हैं, इनकी जो इच्छाएँ हैं जनता के लिए जो काम करने की, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे और उत्तराखंड का हम विकास करेंगे। जो परिकल्पना